श्री राम जय 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 राम। सच्चिदानंद भगवान की। प्रातः काल चर्चा करते अनन्यत्वम अधिष्ठानात् आरोप्यस्य निरीक्षितम। अधिष्ठान के बोध होने पर, आधार अधिष्ठान के स्पष्ट होने पर अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं देखी जाती, नहीं अनुभव में आती। जो अज्ञान काल में, भ्रम काल में सच्ची लगती थी, वह बोध में नहीं लगती। उदाहरण में दिया है, जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप रस्सी दिखने के बाद अलग सांप नहीं मिलता। रस्सी रूप से पृथक उसकी फिर अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्मबोध के बाद आत्मा ब्रह्म से पृथक जीव और जगत की सत्ता नहीं मालूम पड़ती। एक बात ध्यान रखें कि जीव या आभास जब जब यह जीव रजोगुण के आश्रित होकर सुखों में लिप्त रहता है, बाहर के सुख की वृद्धि करता रहता है, सारी शक्ति सुख के बढ़ाने में लगाए रहता है, तब तक सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। हमारी भी चेतना रजोगुण के कारण सुख की बाहर अनुभूति करके उस सुख को बढ़ाने में लगा हुआ है। थक जाता है, फिर उसी को पाता है, अर्थात सुख को नित्य रखना चाहता है। इस सुख को जो रजोगुण से प्राप्त हुआ है, कर्म से प्राप्त हुआ है, किसी के मिलने से प्राप्त हुआ है, उस सुख को बनाए रखने के लिए बार बार प्रयत्न करता है, पर सफल नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण को ये कहना पड़ा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनये एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। मन इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषय से संपर्क करने पर, जुड़ने पर, पाने पर जो सुख मिलता है, बुद्धिमान उस सुख में रमण नहीं करते, उस सुख को बनाए रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बार ये प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं कि ये टिकता नहीं है, टिक सकता नहीं है, टिकाने की से नहीं है। इसलिए जो आनंद स्वरूप सदा ही अज्ञान बस उसको मैं कर्म के द्वारा, संयोग के द्वारा ढूंढ रहा हूं। इसलिए जिज्ञासु कर्म से उपराम होकर, रजोगुण से उपराम होकर, विषयों से उपराम होकर, अपने से भिन्न स्वर्ग आदि से वैराग्य को प्राप्त होकर आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन वहां टिक नहीं सकता। इसलिए उनकी ओर, उनको पाने का प्रयत्न छोड़कर वैराग्य युक्त होकर आत्मा सुख की खोज करता है, जो भोग्य नहीं है, कर्मजन्य नहीं है, संयोग से पैदा नहीं होता। जो सुख संयोग से प्राप्त होता है, वियोग में चला जाएगा। कभी कभी तो संयोग की सामर्थ्य नहीं रहती। जैसे भोजन की अपने मुख से संयोग करते हो, अमृतसर के लोग तो नहीं ऐसा करते, तो भूखजन्य कष्ट की निवृत्ति करना तो ठीक है, भूख के लिए भोजन देना ठीक है, शरीर का रक्षण ठीक है, पर भोजन के सुख को यदि लेना चाहो
तो भोजन थोड़ी देर ले सकते हो, सुख सदा चाहिए। अभी सुन रहे थे ना, सुख तो सदा चाहिए, पर खाने की सामर्थ्य सदा। इसी तरह से किसी भोग में ले लो, काम वासना में ले लो, आजकल इसकी शिक्षा मिल रही है। पहले भी ऋषियों ने दी थी, जिसका नाम काम शास्त्र है। आज लुके छिपे उसका काफी प्रचार है, खुलेआम प्रचार है। सीडी कैसेट बिकते हैं, देखते हैं, सुख को पाने में लगे हैं। निश्चित है सुखानुभूति होती है, निश्चित है सुख को टिकाने में लगे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कि सुख को तुलना में बड़ा नहीं कर सके, थोड़ा लंबा नहीं कर सके। जैसे प्रयत्न करने पर लोग अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं, लापरवाह लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि आयु नहीं बढ़ती होगी, दीर्घायु होती है तो दीर्घ सुख भी हो सकता है, पर सुख अनंत नहीं हो सकता। भोजन के द्वारा आवश्यकता की पूर्ति 100% सही है, पर भोजन के द्वारा सदा सुखी रहे, ये सोच 100% गलत है। 100%। काम से सृष्टि पैदा होती है, आवश्यक है, लेकिन काम से हम सदा सुखी रहेंगे इसलिए हमें अवसर मिल जाए। लोग इस अवसर की तलाश में हैं, और इसमें प्रकृति का हाथ है, गुणों का हाथ है। रजोगुण बाहर सुख देखता है, सत्वगुण अंदर के सुख में, कीर्तन भजन साधन में तृप्त होता है, और शुद्ध सत्व में आत्म सुख का उदय होता है। आत्म सुख, अपना सुख, जिसमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे सुख का करोड़ों करोड़ों लोगों में किसी एक आध को पता होगा कि सुख मेरे अपने में भी है, और बिना किसी उपकरण के, बिना किसी इंद्रिय के, बिना किसी मन के, बिना किसी विषय के प्राप्त होता है। ये एक अनुभव। संत विनोबा एक जगह कहते हैं, प्रज्ञा की अनुभूति की एक चिंगारी तमाम लकड़ी को जला देती है, और हजारों जुगनुआ इकट्ठी करके घास में रख दो। हजारों जुगनू क्या बोलते हैं पंजाब में? हाँ, जो रात को चमकती हैं, हाँ, टार्च लिए फिरती रहती है। हाँ हाँ, तो देखो, यदि सैकड़ों जुगनू एक प्याल में घास में सूखी में रख दें कि ये जला देगी, नहीं। हमारी संपूर्ण भ्रांतियों को, संपूर्ण अनुभूतियों को जो आज तक हुई है, एक ध्यान की, एक अंतर शुद्ध सत्व के द्वारा जो अंदर के अपने आनंद का अनुभव है, जिसमें स्त्री नहीं, धन नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, और का ख्याल भी नहीं, केवल मैं हूं, केवल मैं हूं और आनंद। ऐसे आनंद का एक अनुभव जीवन में क्रांति कर देता है, जीवन बदल देता है। और विषय के सुख का एक अनुभव जिंदगी खराब कर देता है। हजारों की जिंदगियां किसी के सुख में ही बर्बाद हुई। आज की नई पीढ़ी इसी में लगी पड़ी है, इसी के कैसेट, पिक्चर, किताबें, चित्र, दवाइयां, साधन, उपकरण, केवल सुख को बढ़ाना। अब चूंकि सुख चाहिए, जैसे उग्रवादी कैसे बनाए जाते हैं, मेरी ही किसी आवश्यकता का प्रलोभन देकर हमारे ही देश में दुश्मन पैदा किए जाते हैं। लाभ नहीं सुझाया जाए, कोई उग्रवादी नहीं बन सकता। इसी तरह से मेरे को सुख मिलता है, मिलेगा, इस
अनुभव के बिना कोई मुझे गुमराह नहीं कर सकता। मनुष्य गुमराह हुआ है भिन्न सुख की अनुभूति से, और उस अनुभूति को कहां फेंक दे। तुम्हारा हक नहीं दिया गया, तुम्हें अधिकार नहीं मिला, तुम्हें वो अवसर नहीं दिए जा रहे, चाहे पिछड़ों को हो, धीरे धीरे अगड़ों को भी बहकाया जाएगा। मजहब के नाम से तुम्हारी आस्था का कोई ख्याल नहीं, तुम्हारी कोई सुनता नहीं, इसलिए फिर संघर्ष करो, मांग करो। उस मांग को पूरी करने का एक तरीका सत्याग्रह है, एक तरीका धरना देना है, और इन पे न सुने तो फिर उठाओ, हत्याएं शुरू कर दो। इसका नाम उग्रवाद का मतलब, आतंकवाद का मतलब क्या है कि हम आतंक के द्वारा, उग्रता के द्वारा अपनी मांग पूरी कराएंगे, बस। यदि मांग जायज है तो पूरी कराने का उन्हें हक है। यदि सत्याग्रह का हक है तो उग्रवाद का भी हक है। उग्रवाद माने तेज मांग, चाहे जैसे पूरी करो। मांग जायज है कि नहीं? इसी तरह से मेरी मांग नित्य सुख की है। सुख की मांग को मेरी आप छीन नहीं सकते। मांग के लिए मैं चोरी करूंगा, व्यभिचार करूंगा, चरित्रहीन बनूंगा, टेढ़ा बनूंगा, किस लिए? मेरी मांग तो जायज है। सुख की मांग जायज है कि ना जायज? हमारी अपनी जो आवश्यकता है, अंतर की मेरी जरूरत है, उस कमजोरी का फायदा उठाया, हमें दिखाया इसमें सुख है, और हमें अनुभव भी हुआ, जच गई। किसी और के बहकाए नहीं, अपने ही गुणों के बहकाए। रजोगुण ने हमें सुख दिखाया कर्म में, विषय में। इसलिए बार बार विषय को पाने के लिए हम तेली के बैल की तरह जुटे हुए, कर्म में लगे हुए। रोटी के लिए कर्म करो, कपड़े के लिए कर्म करो, रहने के लिए जगह करो, पर आनंद के लिए जब कर्म करते हो तो तुम रजोगुणी हो। आनंद के लिए यदि तुम पुण्य करते हो, स्वर्ग जाते हो, तो भी रजोगुणी हो। और यदि चोरी बदमाशी करने लगे तो तमोगुणी हो, और ध्यान भजन करने लगे तो सतोगुणी हो। और जब कुछ किए बिना आपको आनंद मिल रहा है तो आप शुद्ध सात्विक आनंद भंडार हो। न मैं आंख खोलता हूं, न मैं जाप करता हूं, वहां करना कुछ भी नहीं, बिना किए आनंद है। बिना कुछ किए मैं हूं, बिना कुछ किए आनंद। न आंख खोलता हूं, न कुछ सुन रहा हूं, न कुछ कर रहा हूं, न सोच रहा हूं। यहां तक चिंतन भी पहले कर रहा था, तब सत्व गुण था। अब तो चिंतन भी नहीं, अचिंत्य, निर्विकल्प, कुछ नहीं, फिर भी कोई दुख नहीं। यह अनुभव संपूर्ण अनुभूतियों को आग लगा देता है। आज तक के सांसारिक सुख की भ्रांति को तोड़ देता है। एक दिन का वह सुख जो निर्विकल्पावस्था में, जो बिना किसी ऑब्जेक्ट विषय इंद्रिय के माध्यम से मिलता है। देखने का सुख इंद्रिय के माध्यम से, छूने का सुख इंद्रिय के माध्यम से, करने का सुख इंद्रियों के माध्यम से, और मान आदि का सुख मन के माध्यम से। लेकिन आत्मा का सुख बिना माध्यम के। आंखें हैं, पर आंखों द्वारा सुख नहीं लिया जा रहा। सुख, सुषुप्ति का सुख, सुषुप्ति की शांति, सुषुप्ति का आनंद किसी इंद्रिय के द्वार से नहीं आ रहा, मन के द्वारा भी नहीं आ रहा, कर्म से भी नहीं आ रहा। कोई गहरी नींद में कर्म करता है, कोई गहरी नींद में इंद्रियों का प्रयोग करता है, वहां मन की भागदौड़ है। माने जितने माध्यम का प्रयोग आपने जागृत में किया है, निद्रावस्था में कोई माध्यम नहीं है और कोई और नहीं है, फिर भी कोई सुषुप्ति वाला आदमी दुखी है।
यदि संसार के सुख के दावादार आज की आधुनिक पीढ़ी कहती है कि ये सुख नेचुरल है, यदि ये आप जानते हो, यदि बचपन से जवान होना नेचुरल है, तो बूढ़ा होके मरना अननेचुरल है। क्या आप मौत स्वीकारते हैं? यदि नेचर से जवानी स्वीकार है, भोग स्वीकार है, तो नेचर से अक्षमता भी तो आती है। फिर क्षमता बढ़ाने में क्यों लगे हो? मौत नेचुरल है, फिर अविनाशी होने में क्यों लगे पड़े हो? इसका मतलब नेचर ने जो दिया तुम्हें सब एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है। मौत हमें स्वीकार नहीं है, सुख का अभाव हमें स्वीकार नहीं है। और यदि सुख का अभाव स्वीकार हो जाए तो दुख ही कोई नहीं स्वीकार है। अभी पूज्य महाराज जी आपको सुना रहे थे और आपको अज्ञान स्वीकार नहीं है। और कितना प्रयत्न कर लो, एक प्रयत्न छोड़कर कि जो बिना प्रयत्न के है, उसके विज्ञान के अलावा तुम कुछ प्रयत्न कर लो, ज्ञान नित्य नहीं कर सकते, ज्ञान खो जाएगा। अभी आपका चैतन्यता जगना, इसीलिए जीव का धर्म जानते हो, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्प सुख। ईश्वर को बोलते हैं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सदा आनंद। और ब्रह्म ईश्वर जीव से विलक्षण। आपको अनित्य सुख मिला है, सुख तो मिला है, सुख का एक्सपीरियंस है। ऐसा एक आदमी सुबह ले आना, सुबह 6 बजे एक आदमी ले आना जिसको क्षण भर भी सुख का पता ना हो, सुख के अनुभव से रहित। ये बात अलग है कि दुख ज्यादा है तो सुख जो मिला है वो मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसा आदमी जो खाना नहीं जिसे कभी मिला हो, कम मिला है, मोटा सोटा मिला है, कम महंगा मिला है, खाया तो है, जिए तो है, सुख तो मिला है। सुख का अनुभव सबको है, अनुभव न होता तो इसलिए अल्प सुख और अल्प जीवन, अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान है, अल्प जीवन है, थोड़ी देर में जीवन नहीं रहता, नहीं रहता, या जो जीवन मिला है वो नहीं रहता, जो जीवन मिला है वो नहीं रहता, जो सुख मिला है वो नहीं रहता। सुख नित्य है पर वो हमें मिला है ऐसा कभी अनुभव में नहीं आया। जो मिला है वो जाने वाला, आपको तो न जाने वाला सुख मिल गया है। उनको भी मैं सुबह बुलाता हूं जिनको न जाने वाला सुख मिल गया हो, सुबह उनको भी मैं निमंत्रित करता हूं। चेले किसी के हो, मुझे नहीं पूछना तुम किसके चेले हो। कोई अपने अपने चेलों को छांटता है, उन्हीं को चुपचाप गुरु मंत्र देता है, चेला बनना जरूरी है। वेदांत सम्मेलन एकांत में कुछ नहीं सुनाता, वो मंच पर सुनाता है। कई बार एकांत की बात ज्यादा प्रपंच लगती है, एकांत खतरनाक है। एकांत में ज्यादातर 90% बुरे काम ही किए जाते हैं। ये दीक्षा इच्छा वाला भी बुरा ही काम है। इसीलिए ये भी एक पाप को ही जन्म दे रहा है। इसीलिए क्या कहते, कान में कर दिया कुर, तुम चेला हम गुर, और किसी को बताना मत। सबसे बड़ा मंत्र है किसी को न बताना, इसलिए बताओगे तो पोल पट्टी खुलेगी, इसलिए गुप्त रखना। चाहे नरक जाओ स्वर्ग, मंत्र ले लिया है तर जाओगे, क्या तर जाओगे? तर जाना कोई इस तरह के ठगों के हाथ में है। तो 2 बातों, एक मैंने उन्हें बुलाया जिनका सुख सदा बना रहता हो, सुख को बनाए रखने की चिंता न करनी पड़ रही हो, वो लोग सुबह आ जाए। और दूसरे जिनको नित्य सुख
नित्य जीवन, जिस जीवन में मृत्यु ना हो, अपरोक्ष हुआ हो, जिसकी मौत नहीं होती, वो मैं हूं ऐसा जिसको अनुभव हो। मैं नष्ट नहीं होता, मैं बदलता नहीं हूं, ऐसा अस्तित्व, ऐसा चैतन्य, ऐसा आनंद जिसमें वृद्धि क्षति नहीं। वृद्धि क्षति वाला भी आपके पास हो, हमें आपत्ति नहीं है, जरा ध्यान रखना। उस अनुभव के हम विरोधी नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छा है कि एक सुख तुमको मिलता है, चला जाता है, टिकता नहीं। ये बहुत अच्छा है, भाग्यशाली हो आप, ये वरदान है। यदि ये टिक जाता तो हम लोग बेकार हो जाते। उपनिषद, वेद विद्या, गुरुवाणी बेकार हो जाती यदि तुम्हारा सुख टिक गया होता। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि न जीवन टिकता है न सुख टिकता है, और जिनका टिकता हो ना, वो सुबह जाओ, उनसे मैं मंत्र लूंगा, उनका चेला मैं बनूंगा। और तुम्हारे कहने से नहीं बनूंगा, तुम कह भी दोगे चेला बनाने के लिए, जैसे गुरु ढोंग करते हैं, तुम भी मेरे को चेला बनाने के लिए कह दो कि हमारा सुख टिकता है, हमारा जीवन टिकता है। यदि कहोगे हाँ हम सदा रहेंगे, तो हम पूछोगे आदमी हो कि और कुछ। यदि तुम कहोगे आदमी, तो हम कहेंगे टिकोगे ही नहीं। हाँ, तुम्हारे कहने से मैं चेला नहीं बनूंगा, बाल की खाल निकालूंगा, खाल, समझे? हाँ, इतना पूछूंगा कि ज्यादातर मैं तुम्हें गुरु नहीं बनने दूंगा। नहीं तो तमाम तैयार हैं, इतना पढ़ा लिखा वक्ता चेला मिल जाए तो कई गुरुओं की लाल टपकेगी। हाँ, अभी बीते समय में मंडलेश्वर बिना तो बहुत लोगों को खुशी हुई कि उनके संप्रदाय में मैं मंडलेश्वर बना, पका पकाया मिल गया। नहीं तो देखो, तुम भाग्यशाली होगे, तुम मुझे चेला बना लेना। पर तुम जैसे गुरु बनाते हो, मैं ऐसे चेला बनने वाला नहीं, मैं कसौटी में कसूंगा। कब? तुम नहीं मरते, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये बताओ, तुम्हारा सुख सदा टिकता है? कैसे टिका? पत्नी का टिका, सेक्स का टिका, धन का सुख टिका, खाने का टिका। आपको सुख टिका हो तो मुझे बताओ, कौन सा सुख टिका? और जो नहीं टिका वो तुम्हें कभी मिला? और जो टिका है उसका कभी अनुभव हुआ क्या? जो जाता ही नहीं। तो जो जीवन जाता नहीं, जो जगता है सो जाता है, वो नित्य चेतन नहीं है। वो तो सीधा समझ में आता है, नित्य चेतन नहीं है, नित्य बोध स्वरूप नहीं है। ऐसा बोध, आज के एक श्लोक में ये शब्द आया, बड़ा मजेदार है, किमपि सतत बोधम। किमपि, कोई ऐसा जो सतत बोध रहता हो, हमेशा ऐसा बोध, ऐसा बुद्धि तो नहीं रह सकती, ऐसा अहम तो नहीं रह सकता, जो सदा नहीं रहता। जो सदा नहीं रहता, कैसे उसे रखोगे? देखना सदा नहीं रहता, आंखें भी बनी रहे तो देखना नहीं रहता, सुनना नहीं रहता, समझना नहीं रहता। इनको समय, प्रकृति का नियम, गुण बदल डालते हैं। सतत जो रहता है वो अकाल पुरुष है, निरंकार है, ब्रह्म है, आत्मा है, और वो तुम्हारे पास होती हुई भी नहीं है, होते हुए भी नहीं है। पानी में मीन प्यासी है, तुम्हारे पास ब्रह्म, आत्मा, नित्य, नित्य चैतन्य, नित्यानंद, नित्य निर्विकल्प, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध। हमारी बुद्धि थोड़ी देर शुद्ध होती है,
अकल ठीक ठाक रहती है, सत्संग में फिर खराब हो जाती है। अभी निर्णय करते हैं कि आज से ये काम नहीं करेंगे, सवेरे स्कीम बदल जाती है। अभी लगता है भोजन में सुख नहीं है, और थोड़ी देर बाद फिर भोजन में सुख लगता है। काम वासना वाले वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। चार ठाव है नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माई शव के निकट कथा सुनत रति अंत। भोग के अनंतर कौन ऐसे इनमें बूढ़े हैं, जवानों की अभी नहीं कहता, उनका थोड़ा टाइम लगेगा। कोई ये बूढ़ा बता दे जो सेक्स को छोड़ भी नहीं पाता और सेक्स से दुखी नहीं है, काम से दुखी नहीं है। जानते हैं कि सार कुछ नहीं, क्षण भर की है। एक कहानी है पर पूरी नहीं कहूंगा। एक साधु के कमली वमली और थोड़ा सामान खाने पीने के थे, चले गए काम वासना में। जब काम वासना की पूर्ति कर ली तब थोड़ी अकल ठीक हुई। जब अकल ठीक हुई तब सोचता है कि जैसी हो अब, अपनी अकल को कहता है जैसी हो अब, ऐसी होती तब तो काहे को जाती काली कमलिया, काहे को कोदवा सब। जैसी करने के बाद अकल आई, यदि पहले आई होती तो काहे लुटते, काहे पिटते। मनुष्य बाद में पछताता है। कौन ऐसा है जिसके जीवन में पश्चाताप नहीं है? कौन ऐसा है जो सुख आदि के लालच में गलतियां नहीं करता? जिंदगी कोई बहुत सहज नहीं है। इस जिंदगी को ठीक से समझना बड़े पराक्रमी वीर लोगों का काम है। इसीलिए कई लोगों से, विद्वानों के, दार्शनिकों के वचन पढ़े, ये जिंदगी, ये संसार युद्ध भूमि है, ससुराल नहीं है कि दामाद की तरह आए थोड़े दिन रहे। यहाँ संघर्ष है, लड़ाई है, समस्या है, जूझना पड़ता है। ये जिंदगी युद्ध है, यहाँ जीना जानते हैं। बाकी तुम मेहमानी करो ससुराल की तरह तो 2 दिन बाद धक्का देके ससुराल से निकाल दिया जाता है। एक दामाद रुक गया, खाने पीने को बढ़िया मिला, सोचा घर में काम भी पड़ता है और खाने को भी साधारण मिलता है। ससुराल में काम भी कुछ नहीं, भोजन बहुत अच्छा, लेकिन वो 10-5 दिन का मामला है। तो एक डट गया, जाए नहीं, 6 महीने हो गए। तब सास भी सोचे, घर वाले साले भी सोचे, ससुर भी सोचे क्या करें। तो 1-2 बार जरा देर अबेर भोजन दिया, तब भी सोचा देर अबेर मिला, घर बैठे तो मिला, मेहनत तो नहीं पड़ी, फिर भी न गया। चुपड़े के बजाय सूखी रोटी मिलने लगी। कई लोग तो जिनको कमा के रोटी नहीं मिलती सोचते जेल ही अच्छी है, कम से कम भोजन तो मिलता। कई लोगों को जेल की सुविधा जो जेल में मिलती है वो घर में नसीब नहीं है, तो नहीं गया। तो फिर अंत में इसको बोलते हैं अर्धचंद्रम दत्वा निष्कासिता। अर्धचंद्रमा, ये अर्धचंद्र है, ऐसे करके घर के बाहर कर दिया। तो आप जो यदि दामाद की तरह यहां हो ना, तो एक दिन घिचिया के निकाले जाओ। क्या है यहाँ? मौत धक्का देकर तुमको यहां से बाहर कर देगी। समय, बुढ़ापा उस आनंद के द्वार बंद कर देगा जहां दरवाजे खटखटाते रहते हो। उस नित्य सत्य को खोज करो। विवेक चूड़ामणि नाम इतना अच्छा है। हाँ, विवेक की पराकाष्ठा, की पूर्णता। थोड़ा बहुत तो विवेक, सुबह चर्चा की थी स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कि थोड़ा क्या करना क्या न करना, थोड़ा बहुत विवेक तो सबको चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पर कई को इतनी भी अकल नहीं रही। लेकिन विवेक चूड़ामणि तो उस ज्ञान की चर्चा, उस पराकाष्ठा की बात करते हैं जहां नासमझी का अंत हो जाता है। इसलिए ऐसा चेतन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सोना जगना जिस चेतन में नहीं है, जिस चेतन के रहते तो है
और कोई जगता सोता है, स्वयं न जगता है न सोता है। और कोई तो बनता मिटता है, पर स्वयं जो न बनता है न मिटता है। और कोई तो सीमित है, अहंकार आदि, पर जो सीमित नहीं है, असीम है। ऐसा जो कोई है, उसकी आवश्यकता उसको समझे। इसलिए चित्त मूलो विकल्पोयम चित्ता भावे न कश्चन अत चित्तम समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि। चित्त मूल विकल्प, ये जितने विकल्प जगत है ये चित्त मूल है, इसका मूल चित्त है। और चित्ता भावे न कश्चन, यदि चित्त का अभाव हो जाए, मन का अभाव हो जाए, मन ज्ञान में चेतन में लय हो जाए, तो संसार खो जाता है, संसार और विषय का रस समाप्त हो जाता है। अतः चित्तम समाधेहि, इसलिए तू अपने चित्त को समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि, प्रत्यक चैतन्य, अंदर ही रहने वाले चेतन, पैदा होने वाले चेतन को, प्रकट होने वाले चेतन को अप्रकट रहने वाले चेतन में ही लीन कर दे। पैदा होने वाले को न पैदा होने वाले में, स्फुरण को निष्फुर में, क्योंकि वो स्फुरण इच्छा रहित है, क्रिया रहित है, सदा है, अविकारी है। इसलिए इस चित्त को संसार में न ले जा, प्रत्यक चैतन्य में, प्रत्यक चैतन्य में लीन कर दे, समाधे ही लगा दे, समाधि में जा, अंदर लौट जा। अंदर लौटने से काम बन जाएगा। भाग्यशाली लोग हैं जो अंदर जाएंगे, अंदर घर जाएंगे, घर। अब देखो, एक आध लोगों को देर हो रही है कहां जाने की। बीते साल में आया था तो एक गीत मुझे याद आया था। क्या आया था? एक ये गीत आया था, चढ़ते हैं वही गिरते हैं वही। कौन गिरते हैं? चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। वो चढ़ते हैं, वो चढ़ जाते हैं जो गिरते हैं, और पहुंचे हैं वही। हाँ, कहीं जाना है ना, पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो भाग जाते हैं गुरुदेव को छोड़कर, जो छोड़कर जाते हैं वो नहीं पहुंचते, बल्कि जो गुरु चरणों में रुकते हैं, रुकने वाले चले जाते हैं, रुकने वाले पहुंचते, भागने वाले नहीं पहुंचते। तो ये ध्यान रखना। और करना दो तरह का है, कर कर के हार गए, कुछ हाथ नहीं लगा, अविनाशी जीवन नहीं लगा, आनंद में जीवन हाथ नहीं लगा। आनंद की झलक तो मिली, झलक तो मिली, ना मिलती होती तो अभी तक आत्महत्या कर लेते। सुख की झलक मिलती है पर रहती नहीं, दिखती है, लगता है मिला मिला, कल फिर रो रहे हैं उसी के लिए। आज मिला तो कल क्यों रोते हो, टिका क्यों नहीं रहा? यदि सुख मिल गया, तुम्हारे अरबों रुपया बैंक में जमा है, तो चिंता काहे की? यदि सुख तुम्हारे पास जमा रह गया, असल में भोगते गए और वो खोता गया, जलाते गए दिया और बुझता गया। एक तरफ जलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बुझता जा रहा है। यदि दिया जलता रहता तो दोबारा क्या जलाना? यदि दिया जलता रहे तो दोबारा जलाना नहीं पड़ेगा, बुझेगा तो जलाओगे। इसका मतलब आनंद गया तो तुम्हें रिपीट करना पड़ा कर्म को। यदि कल वाला सुख जो मिला था यदि बना रहता तो दोबारा क्यों मिलो, दोबारा क्यों खाओ, दोबारा क्यों जाओ? और फिर भूख मिटाने के लिए खाओ, तृप्ति तो अंदर हो। इसलिए शरीर रहे, सेवा करो, पर शरीर जाने वाला, तुम न जाओ, तुम न मरो। और ये बात सुनी हुई ना हो, अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव की उपलब्धि के लिए विवेक चूड़ामणि ने बहुत कुछ दिया और प्रत्यक्ष चैतन्य रूपता को स्मरण के लिए दिया। और ये कह दिया कि कोई किसी सतत बोध के द्वारा, किसी
किसी सतत बोध, जो सतत बोध नहीं, देखना सतत नहीं, जिनका देखना सतत हो बतावे, जिसका सुनना सतत हो 24 घंटे सतत लगा, जिसका जागना सतत हो, कोई ऐसा किसी ऐसे बोध के द्वारा जो नित्य है, नित्य उस बोध स्वरूप केवलानंद रूप उपमा रहित कालातीत नित्य मुक्त, आहा, निश्चेष्ट आकाश के समान, आकार रहित गुण रहित या सब कुछ रहते, जैसे हवा भी है, चंद्रमा सूरज भी है, पर आकाश आकाश है। कोई चंद्रमा सूर्य तारों के कारण, हवा तूफान के कारण आकाश आकाश नहीं रहता। इसलिए जो चेतन आकाश के समान है, ऐसा जो किसी से प्रभावित नहीं होता, लेकिन अभी हमारी नजर उस पेड़ पर है जो आंधी से हिलता है, हमारी नजर उन तारों पर है जो प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, हमारा ध्यान उस हवा पर है जो चलती रहती है, हमारा ध्यान उस पर नहीं है जो अचल आकाश है, निष्फुर आकाश है। ऐसे ही अभी हमारी दृष्टि संसार से, विषयों से, इंद्रियों से, मन से ऊपर हटकर, यहां तक जागृत आदि अवस्थाओं से ऊपर हटकर शुद्ध चिन्मात्र में नहीं आई। यदि हम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा को जानते तो फिर कोई कर्तव्य शेष न रहता। आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब आप एक बार अपने आसन को बदलकर, शरीर के आसन को बदलकर पोज को चेंज करो और आंखें बंद करो। आप देखने की इच्छा से रहित हो जाओ। आंखें तो हैं पर मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मन तो है पर संसार की चिंतन की आवश्यकता नहीं है। अभी तक मन ने सदा संसार का चिंतन किया है, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का। आज मुझे बाहर की चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चित्त को प्रत्यक्ष चैतन्य में लीन करना है, समाधि में उस सत्य को अनुभव करना है। बिना चित्त के लीन किए अनुभव नहीं हो सकता शुद्ध चैतन्य आत्मा का। लीन करने के लिए प्रारंभ में भजन, ध्यान, जप, लेकिन लीन होने के बाद जप भी नहीं रहता। इसलिए जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। श्रुति समानी सत्य में, चैतन्य में ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए। नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाय और द्वितीया नहीं कोई। शुरू में तो एकाग्रता करनी है, भजन करना है, ध्यान करना है, जाप कर, एक जगह आए जाप भी छूट जावे, अजपा भी छूट जावे, सूरत भी कहीं नहीं लगानी, जाए मुई सूरत बाद अहंकार, सूरत भी मर जावे, अहंकार भी समाप्त बाद हो जाए, झूठा हो जाए। जो सच्चा लगता है मैं, ये भी ख्याल है। और फिर जो बच जाए, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, अद्वय है, ब्रह्म है, और वही तुम हो। इस सत्य के खोजने के लिए शरीर को स्थिर कर दो, बंद कर लो, इंद्रियों के विषय का त्याग कर दो और सजग हो जाओ। सजगता लक्ष्य, लक्ष्य नहीं, और इंद्रियों के विषय नहीं। ध्यान, सजगता, होश लक्ष्य है, मन लक्ष्य नहीं। मन के स्मरण भी, मन में कोई विषय आता है उसकी मुझे जरूरत नहीं, मन में यदि कोई आता है मुझे नहीं जरूरत है, न मन की न मन के विषय की। फिर क्या है, आज मैं बिना मन का रहूंगा। मन की, बिना मन के तुम रहो। ये मन तुम्हें है, तुम तुम्हें भी ले जाएगा। मन एक घोड़ा है, दौड़ाए फिरता है, तुम घोड़े को छोड़ दो। एक बड़ा चुटकुला है, एक आदमी घोड़े पर बैठ के कहीं गया था, रात हो गई,
घोड़े को खूंटे पे नहीं बांधा, पेड़ पर नहीं बांधा, सोचा मैं सो जाऊंगा कोई घोड़ा खोल न ले जाए, इसलिए उसने अपने पैर पर घोड़ा को बांधा और लेट गया, सो गया। पर फिर भी खिलाड़ी लोग जेब काट ले जाते हैं। धीरे से उसने खोली, घोड़े को कोई ले नहीं, 100 रुपए का प्रसाद बांटा। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे घोड़ा खो गया है। लोग तो घोड़ा खोने पर दुख मनाते, प्रसाद क्यों बांट रहे हो? कहने लगे इस बात की खुशी है कि घोड़े में मैं नहीं बैठा था, यदि मैं बैठा होता तो मेरा भी अपहरण हो जाता, घोड़ा गया मैं बच गया। आप भी इस घोड़े को छोड़ दो, इस मन रूपी घोड़े को छोड़ दीजिए। इंद्रियां और ये घोड़े हैं, इन घोड़ों का त्याग करो, मन का भी त्याग करो। तुम बिना मन के मन क्यों लेते हो? देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, पाने के लिए, जानने के लिए तुम मन खड़ा करते हो। तुम्हें जानने कुछ नहीं। सच बता दूं, निद्रा समाधि स्थिति, नींद भी समाधि है। यदि जानने की इच्छा न रह जाए, मैं अज्ञानी हूं ये ख्याल मिट जाए, मैं नित्य चैतन्य हूं समझ आ जाए, तो जागृत भी समाधि, सुषुप्ति भी समाधि है। सुषुप्ति अज्ञान नहीं है। अज्ञानी सुषुप्ति से डरता है, ज्ञानी सुषुप्ति से नहीं डरता। तुम यदि ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप हो तो सुषुप्ति भी तुमसे सिद्ध होती है। तुम अज्ञानी कहाँ हो? सुषुप्ति में चूंकि अंतःकरण लय हो गया तो जगत नहीं दिखता, पर तुम तो नींद के भी आश्रय हो, साक्षी हो। तुम अज्ञानी कहाँ? स्वप्न में अज्ञानी कहाँ? अंतःकरण और इंद्रियों के कारण विषय का ज्ञान होता है, पर मन ना हो तब भी तुम ही तो चेतन हो, और मन है, इंद्रियां हैं, तब भी तुम ही तो चेतन हो। तो तुम कभी जड़ नहीं होते, तुम कभी निद्रा में नहीं जाते, तुम कभी नहीं जागते। ये अंतःकरण आभास ही गुणों के कारण लय को प्राप्त होता है और प्रादुर्भाव वाला है। चैतन्य तत्व प्रादुर्भाव तिरोभाव से रहित है। पर ये भ्रांति है, किसी किसी भाग्यशाली की ये भ्रांति टूटेगी कि तुम चैतन्य तत्व हो। चिदाभास नहीं, चिदाभास तो अभी जागता है, सो जाता है। ये नित्य चेतन नहीं है। ये आभास इस चैतन्य से भिन्न भी नहीं है। इस चैतन्य आत्मा से चिदाभास भिन्न होता तो बिना तुम्हारे कभी होता, पर बिना तुम्हारे कभी चिदाभास नहीं रहा, बिना तुम्हारे कभी नींद नहीं हुई। और नींद यदि बिना चेतन के होती तो नींद का ज्ञान नींद को कभी नहीं हो सकता, और नींद यदि सिद्ध हुई तो नींद में भी चेतन था। इसलिए चेतन का अभाव न निद्रा में है, न स्वप्न में है, न जागृत में है। पर इस चेतन से तुम अनभिज्ञ, तुम आभास आदि को, इंद्रियों आदि को, देह आदि में मैंपन करके दुखी सुखी होते रहते हो। आप 2 मिनट श्वास में कोई मंत्र का स्मरण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, सोहम करो, वाहेगुरु करो, सतनाम श्री वाहेगुरु करो, श्री राम जय जय राम करो। बस सब छोड़ दो, जबान से नहीं, तुम अंतः चेतना से, अंतर चेतना से किसी मंत्र का जाप बिना जबान के शुरू करो, बिना हाथ के शुरू करो, संकल्प से शुरू करो, अंतः चेतना से। तुम ध्यान दो कि मैं मन की भी मुझे जरूरत नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट सुरति से, चैतन्यता से सीधा मैं ही मंत्र का स्मरण करूंगा, और अंत में जाप भी छूट जाए, अजपा भी छूट जाए, हाँ, सब कुछ साथ साथ खो जाए। 1 सेकंड जाप, फिर जाप भी छोड़ दो, फिर जाप भी छोड़ दो। थोड़ी देर जाप करो, एकदम रुक जाओ, थोड़ी देर श्वास लो, छोड़ो, फिर एकदम रुक जाओ, थोड़ी देर स्मरण करो, अंदर सजग रहो, फिर कहो इसकी भी मुझे जरूरत नहीं,
थोड़ी देर होश रखो, फिर कहो होश भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेहोशी से क्या डर है, बेखबरी से क्या डर है, मुझे नींद से क्या डर है। एक बार सजगता लाओ, फिर कह दो तू भी रह चाहे न रहे। एक बार जाप करो, फिर कहो रहे या न रहे। श्वास लो, फिर कहो चले या न चले। एक बार कुछ करो, फिर करना बंद कर दो। जो भी करो एकदम छोड़ दो, फिर शुरू करो, फिर छोड़ दो। देखो कि मैं निर्द्वंद दोनों में हूं। करते समय भी मैं मौजूद था, छोड़ देने पर भी मौजूद हूं। ध्यान के समय भी मौजूद हूं, ध्यान छोड़ दूं तो ध्यान न रहने का साक्षी मैं ही हूं। सब कुछ याद करो और सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ स्मरण में आ जाने दो। सारा संसार यदि स्मरण में आ जाए, आ जाने दो। फिर एकदम कहो मुझे कोई जरूरत नहीं। सबका भान, सबका अभान, सबका होना, सबका न होना, वृत्ति ज्ञान और वृत्ति ज्ञान का अभाव। वृत्ति का उदय हुआ और वृत्ति का लय हो गया। असावधानी आ गई, सावधानी आ गई। जो जो आता जाए करते जाओ, करते जाओ, और अंत में देखो जो भी आता है जाएगा ही, पर कोई तो जो आ जाने में चले जाने में कोई तो साक्षी है, किसी की तो उपस्थिति है, कोई तो गवाही है, कोई तो आधार है, कोई तो अधिष्ठान है। और जो अधिष्ठान है यही ब्रह्म है। जो अधिष्ठान है यही आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म में किंचित मात्र फर्क नहीं है। अज्ञान अहंकार ना समझी के कारण आत्मा और ब्रह्म का भेद मनोकल्पित है, माया मात्र है। सीमितता भ्रम है। इसका त्याग करो, अपनी चिन्मात्र स्वरूप में स्थित हो जाओ। बार बार याद करो कि निर्विकल्प चेतन, निरंकार चेतन, निर्विकार चेतन, निरीह चेतन, हाँ निराकार, निर्गुण चेतन। ये गुण इंद्रियों के धर्म है, मन के धर्म है, तन के धर्म है। तुम इस सब धर्मों से विलक्षण, तुम्हारा क्या धर्म? इन सब में परिवर्तन, तुम अपरिवर्तनशील। ये कभी हैं कभी नहीं, तुम सदा। इसलिए तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद हो, तुम मुक्त हो, तुम अद्वय हो। इस स्मरण के साथ सहज भाव में, प्रयत्न नहीं। जो जो करने से होता है छोड़ दो। जो गड़बड़ करता है छोड़ो, क्या करना। देह बदलता है, बदलने दो, कोई नहीं। मन जाता है, जाने दो, कोई नहीं। सिर्फ इतनी याद कर लो कि जब मन गया तो पड़ोसी ने जाना या तुमने। जब मन ठहरा तो पड़ोसी साक्षी है या तुम। साक्षी तुम्हारे अलावा कोई है क्या? और साक्षी ही तो, सर्व साक्षी ही तो ब्रह्म है। ब्रह्म ही तो सर्व का साक्षी है। और अहंकार अंतःकरण के कारण साक्षी में परिच्छिन्नता का भ्रम है। साक्षी और जहां अंतःकरण आदि नहीं है वहां चैतन्य एक है। सुषुप्ति का आश्रय चैतन्य और जागृत अंतःकरण का आश्रय चैतन्य एक है। जागृत का चेतन चिदाभास का प्रकाशक और निद्रा का एक ही है। शरीर इंद्रियों का प्रकाशक और सारे जगत का अधिष्ठान एक है। सारे जगत का अधिष्ठान ही इस अंतःकरण इंद्रियों का आश्रय है। इस आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य, ये वेदांत का सार है। यही बार बार चिंतन करके पूर्व धारणा का त्याग करना है। पूर्वाध्यास त्याग देना है और सारे अध्यासों को त्याग कर चैतन्य ब्रह्म, ब्रह्म चैतन्य, ये बुद्धि के धर्म भी छोड़ दो। अहंकार के का भी त्याग करो। ये सब झूठे हैं, पैदा होते हैं। चैतन्य कोई अहंकार के कारण पैदा नहीं होता। चैतन्य चिदाभास के कारण नहीं है।
हाँ, चिदाभास के रहते जानने का अवसर है। जान लेने के बाद चिदाभास और अहंकार की भी आवश्यकता नहीं। जानने के लिए मनुष्य देह की जरूरत थी, भाई प्राप्त मानुख देह हो रही है, लेकिन जानने के बाद इस देह, इस इंद्रियां, ये मन, ये अहंकार, ये बुद्धि, इनकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए बुद्धि को नींद आवे आने दो, बुद्धि जगे जगने दो। तुम कोई बुद्धि के जगने से नहीं जगते, बुद्धि के सोने से नहीं सोते। चैतन्य एक ऐसा तत्व है जो सोता और जगता नहीं। चैतन्य एक तत्व ऐसा है जो मैं के खड़े होने पर ही नहीं खड़ा रहता। जहां मैं नहीं है वहां भी चैतन्य ब्रह्म है। मैं कहीं है कहीं नहीं है, कभी है कभी नहीं है, पर ब्रह्म रूपी जो मैं है, जो वो नित्य है। इसलिए जो नित्य है उसको मैं मानना, जो अनित्य मैं है इसको मैं ही नहीं मानना। जो न रहने वाले मैं को मैं बनाता है वही मरता है, जन्मता है, सोता है, जगता है। पर जो चैतन्य व्याप्त है वो कब सोया कब जागा? अंतःकरण के ऊपर अंतःकरण का जो अध्यास चैतन्य में कर रखा है, इसलिए चैतन्य को जगता और सोता मानते हो। असल में चैतन्य जगने सोने से रहित नित्य शुद्ध है, निराभास है, निर्विकल्प है। तुम दिमाग के द्वारा सोचोगे मैं कहाँ सदा रहता हूं, जब तक दिमाग है तब तक मैं हूं, जब तक मन है तब तक, जब तक मन जागा है मैं जागा हूं, मन सोया मैं नहीं। भाई ये मन के जगने से जो जगता है मात्र प्रतीति है, आभास मात्र है जगना, आभास मात्र है सोना। चैतन्य नाम का जो तत्व है नित्य बोध स्वरूप है। इसलिए किसी भी तरीके से इसका अनुभव करना, जो कभी सोता कभी जागता नहीं, इसे स्वीकार करना और जगने सोने वाले को बाधित करना, प्रकट होने वाले मैं का बाध कर देना। नित्य चैतन्य अबाधित है। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में अबाधित, सर्वदेश में, देश का बाध है, वस्तुओं का बाध है, प्रतीतियों का बाध है। ब्रह्म का सर्वत्र होना है, कहीं बाध नहीं। सदा सदा अबाधित, सर्वत्र अबाधित, जो सर्वत्र है सदा है वो ब्रह्म है। और ये मैं ख्याल सदा सर्वत्र नहीं रहते, बिना साधना के नींद में नहीं रहते। इनको क्यों मैं कहते हो जो सदा नहीं रहते? जो सदा रहता है उससे तुम्हारी अभिन्नता है, उससे तुम भिन्न नहीं हो। जो सदा रहता है उससे तुम भिन्न ना हो सकते हो। प्रत्येक चैतन्य भिन्न अपने को स्वीकार करो। उस चैतन्य से मेरी भिन्न सत्ता नहीं है, वो नित्य शुद्ध सर्वत्र है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। भिन्नता के भ्रांति का त्याग कर दो, यही अज्ञानता की निवृत्ति है। 1 मिनट मौन और शांत रहकर बिना चिंतन के अचिंत्य हो जाओ। जो आज तक जाना सुना है उसको आग लगा दो, फूंक दो। सारा ज्ञान भ्रांति मात्र है। ये चैतन्य निर्भ्रांत है, नित्य है, इसमें कोई भी जन्म मरण नहीं है, आवागमन नहीं है, विकार नहीं है, ये सब भ्रांति है। इसका स्मरण करके सहज शांत रहकर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। प्रातःकाल मेरे प्रश्नों का उत्तर लेकर आए। क्या आज तक तुम्हारा टीका सुख टीका दुख टीका? क्या तो सुख दुख नहीं टीका, जो टीका है वो कौन है? अहंकार टीका क्या, जागना टीका क्या? जो टीका है वो ब्रह्म है और वही तू है, ये स्मरण कर। और जो नहीं टीका इसको मैं बनाकर इनको अमर करने की, ये प्रतीति मात्र सुखाभास को टिकाने की इच्छा छोड़। इस सुख के टिकाने में तेरा सुख भी खो गया। इस जीवन को टिकाने में देह को मैं मानकर तुझे अमृत का आनंद भी खो गया। इसलिए भ्रांति से मुक्त हो, तू अमृत है, आनंद है, नित्य शुद्ध मुक्त है, निर्विकार है। इस स्मरण को प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति।